बर्र-ए-सगीर में पहली बार रेडियो की आवाज कब सुनी गई? रेडियो पाकिस्तान का शानदार माजी, बेमिसाल खिदमत। हर साल 13 फरवरी को रेडियो का आलमी दिन मनाया जाता है। रेडियो के शानदार माजी, मुफीद मतलब हाल और मुतहर्रिक को भरपूर मुस्तकबिल को उजागर करने के लिए 2024 में इस आलमी यौम का मौजू रेडियो, इत्तलात, तफरीह और तालीम की एक सदी रखा गया। इस वीडियो में रेडियो पाकिस्तान की नाकाबिले फरामोश खिदमत पर रोशनी डाली जा रही है। 1930 में जनूबी एशिया में पहली बार रेडियो की आवाज सुनी गई। रेडियो उस दौर के लोगों के लिए एक ऐसा जादुई डिब्बा था जिसमें से खबरों से लेकर मौसीकी तक की आवाज सुनाई देती थी। तब बर्र-ए-सगीर पाको हिंद में वाहिद नशरियाती इदारा ऑल इंडिया रेडियो था जो लाहौर में कायम था। तहम 13 अगस्त 1947 की शब 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो की नशरियात का इख्तिताम और पाकिस्तान के पहले रेडियो स्टेशन का आगाज हुआ। सबसे पहले अंग्रेजी में ज़हूर आसर ने और बाद में उर्दू में मुस्तफा हमदानी ने इन अल्फाज में आजादी पाकिस्तान का ऐलान किया कि अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी शब के 12 बजे हैं। तुलुए सुबह आजादी मुबारक हो। इन अल्फाज की तासीर वही महसूस कर सकते हैं जिन्होंने अंग्रेजों और हिंदुओं की गुलामी से निजात के लिए अपने घर बार और जद्दी पुश्ती जायदादों को खैरबाद कहा था, अपने अजीजों अकारिब को अपने सामने कटता और अपनी बहन बेटियों की इज्जतों को कुर्बान होते देखा था। ये अल्फाज नहीं बल्कि जामे हयात थे। रेडियो पाकिस्तान से नशर होने वाला पहला प्रोग्राम तुलुए सुबह आजादी था जिसमें अल्लामा इकबाल का मिल्ली नगमा मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा भी शामिल था। बादशाह अहमद नदीम कासमी के 2 मिल्ली नगमे नशर किए गए जिनकी मौसीकी एसएस नियाजी ने तरतीब दी थी। उनमें से एक नगमे के बोल पाकिस्तान बनाने वाले पाकिस्तान मुबारक हो थे। उसी शभी पेशावर और ढाका से भी रेडियो पाकिस्तान ने अपनी नशरियात का आगाज किया। चूंकि तब उस वक्त के पाकिस्तान के दारुल हुकूमत कराची में रेडियो स्टेशन मौजूद नहीं था, इसलिए बाज मौरखीन कराची के रेडियो स्टेशन को पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन करार देते हैं क्योंकि ये क़याम पाकिस्तान के बाद वजूद में आया था, जबकि लाहौर, पेशावर और ढाका के रेडियो स्टेशंस पहले ही से मौजूद थे। कराची में रेडियो स्टेशन का इब्तिदाई दौर बहुत सी कठिनाइयों पर मुश्तमिल था। उस वक्त रेडियाई आलात का हुसूल इंतहाई दुश्वार गुजार था। इंटेलिजेंस स्कूल की बोसीदा बैरक में 100 वॉट का मीडियम वेव और 250 वॉट का शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर नस्ब किया गया था। खंबे की सहूलत मैसर न होने पर उसकी जगह सेवरेज लाइन का एक बड़ा पाइप नस्ब कर दिया गया और यूं रेडियो पाकिस्तान कराची की नशरियात का आगाज हुआ। ज़ैड बुखारी मरहूम की कोशिशों से, जो उस वक्त कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग थे, एक बैरक पर मुश्तमिल रेडियो स्टेशन कई बैरकों पर फैलता चला गया। तब रेडियो पाकिस्तान कराची का दफ्तर शहर से दूर क्वींस रोड यानी कि मौजूदा मौलवी तमीजुद्दीन खान रोड पर वाक़ था। रेडियो पाकिस्तान कराची की नशरियात का बाकायदा आगाज 14 अगस्त 1948 को हुआ। इफ्तिताही तकरीब की इब्तिदा तिलावत कुरान पाक से हुई और मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआया कलिमात अदा किए। उसी रात ही पाकिस्तान का पहला और तारीखी मुशायरा मुनक्किद किया गया जो उस वक्त के पाकिस्तानी इंजीनियर्स का कारनामा तस्वुर किया जाता है। बादशाह कराची के पहले एडमिनिस्ट्रेटर हाशिम रजा मरहूम की कोशिशों में रेडियो पाकिस्तान कराची का दफ्तर बंदर रोड पर वाक़े कराची लोकल बोर्ड की इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। क़याम पाकिस्तान के वक्त रेडियो पाकिस्तान की नशरियात का दायरा खासा महदूद था और उसकी आवाज मुल्क के सिर्फ 4.5% इलाके और तकरीबन 7% आबादी तक पहुंच सकती थी। ताहम इसके बावजूद रेडियो पाकिस्तान से नशर होने वाले पैगामात की बदौलत हिजरत करने वाले कई अफराद अपने बिछड़े खानदानों से जा मिले। ये सिलसिला पाकिस्तान हमारा है के नाम से नशर हुआ। रेडियो पाकिस्तान कराची को बामे उरूज तक पहुँचाने में जय्यद उलमा और उदाबा ने अहम किरदार अदा किया। यही वजह है कि रेडियो पाकिस्तान की नशरियात में अदबी झलक, मजहबी पहलू और सकाफती रंग नुमाया होने लगे। कराची के बाद 1951 में हैदराबाद और 1956 में कोयटा में नए रेडियो स्टेशंस कायम किए गए और इन स्टेशंस के कयाम ने रेडियो पाकिस्तान को एक इंतहाई मौसर जरिया अबलाग बना दिया। रेडियो पाकिस्तान ने कई नामवर हस्तियों को जन्म दिया। इस जमन में रेडियो पाकिस्तान के साबिक डायरेक्टर प्रोग्राम्स निहाल अहमद ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ रेडियो पाकिस्तान में लिखा है कि रेडियो पाकिस्तान की तस्वीर पाकिस्तानी माशरे में एक रुझान साज इदारे के तौर पर पेश की गई है जिसने खुसूसी तौर पर देही इलाकों में तालीम और खानदगी की मुहिम्मात को फैलाने में अहम किरदार अदा किया। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि जहां रेडियो पाकिस्तान ने इल्म के मोती बिखेरे, वहीं फनून लतीफा को भी फरोग बख्शा। हर इलाके के ज़बान और बयां को सराहा गया और सकाफती रंगों को मुज्तमा किया गया। रेडियो पाकिस्तान ने समाजी खिदमात अंजाम देते हुए महाजरीन को अपनों से मिलाया और बैरून मुल्क भी अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़े। नीज रेडियो पाकिस्तान ने 1965 और 1971 की जंगों के दौरान पाक फौज के जवानों को जोशो वलवला दिलाने के लिए मिल्ली
مقامی نغمے نشر کیے۔ آج ریڈیو پاکستان کے کل 32 اسٹیشنز ہیں۔ اگر ماضی کے دریچوں میں جھانکا جائے تو اپنے دور میں تفریح کا واحد ذریعہ تھا، اور آج انٹرنیٹ کے اس دور میں بھی ریڈیو کی اہمیت و افادیت اپنی جگہ برقرار ہے۔